हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शरारा गरारा कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए हमने ये 2.5 से 3.25 मीटर का कपड़ा लिया है। ये हमारा जो हमारे सूट के साथ कपड़ा आता है वही कपड़ा हमने लिया है। इसकी कटिंग हम इस तरीके से करेंगे, जो नए लोग हैं वो भी बिल्कुल आसानी से कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम अपना नाप जान लेते हैं। नाप शरारा में हमें सिर्फ 2 ही नापों की ज़रूरत होती है। एक होती है हमारी लेंथ और एक होती है हमारी हिप साइज। लेंथ है हमारी 38 इंच की और हिप साइज है हमारा 34 इंच का। इन 2 नापों का ध्यान में रखते हुए हमें शरारा एंड गरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है, जिसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल लेयर में इस तरह से खोल लेना है। इसको हमें इस तरह से, ये हमारी चौड़ाई वाली साइड है, किनारे वाली साइड ये है हमारी, और ये हमारी लंबाई वाली साइड है। अब हमें इस तरह से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड हमें कितना करना, जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसमें हमें 5 इंच प्लस करना होता है। हमारा हिप साइज 34 इंच है, उसका 1/4 भाग करेंगे तो हमारा 8.5 इंच आता है। 8.5 इंच में हम 5 इंच प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 13.5 इंच। तो 13.5 इंच कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है। हमारा बंद भाग है और ये हमारी खुली साइड है। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है, और जो ये किनारे वाली साइड है पहले हमें इन किनारियों को निकाल लेना है। इस तरह से किनारियों को हमें निकाल लेना है। अब हमें इसके पहले हमें इलास्टिक के लिए हमें 2 इंच पर ये निशान लगा लेना है, और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इलास्टिक के लिए मार्जिन आप अपने इलास्टिक के अनुसार ही लगाएं। ये हमारा है टॉप पार्ट। अब हमें लेनी है अपनी हिप साइज। जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसका 1/4 भाग आता है 8.5 इंच, तो उसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर लेना है। इस तरह से ये हमने 2.5 इंच प्लस कर लिया तो ये आ गया हमारा 11 इंच। तो इस तरह से हमें आसन भी 11 इंच पर ही लगाना है। आसन भी हमें जितना हमने हिप साइज लिया है लूजिंग देने के बाद इतना ही हमें अपना आसन लेना है। जितनी हमारा हिप साइज आया था उतने पर ही हमें 11 इंच पर ही एक निशान ये लगा लेना है, और इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है। और यहाँ थाई की गोलाई के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर ये निशान लगा लेना है इस तरह से, और इसकी गोलाई हमें इस तरह से दे देनी है। अब हमें अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। लेंथ हम यहाँ पर 19 इंच की ले रहे हैं। ये हमने 19 इंच पर ये निशान लगाया। इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। जितनी भी हमारी थाई आती है, थाई का साइज हमारा 13.5 इंच आता है, तो हमें यहाँ 13.5 इंच पर इस तरह से ही निशान लगा लेना है, और उसमें से 2 इंच कम करके ये निशान लगा लेना है। और इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। ये हो गई हमारे टॉप पार्ट के निशान। अब हमें करनी है इनकी कटिंग। अब हमें अपने नीचे के गरारे की लेंथ चेक करनी है। नीचे से गरारे की लेंथ चेक करने के लिए ये हमें 2 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और लेंथ को चेक कर लेना है। और इस तरह से इंची टेप को बाहर की साइड निकालते हुए जितनी भी हमें लेंथ कंप्लीट करनी है उतने पर ही हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। 38 इंच की हमें लेंथ रेडी चाहिए, तो हमने इस तरह से इंची टेप को रख लिया, और इंची टेप जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निशान आता है ये हमारा 19 इंच आ गया। तो हमें नीचे की जो चुन्नटों का घेर है वो हमें 19 इंच का ही चाहिए। 19 इंच में हमें 2 इंच और प्लस करने होंगे, क्योंकि हमारा
हाफ इंच तो हमारा यहाँ जब हम चुन्नट डालेंगे हाफ इंच तो हमारा वहाँ चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड करने में चला जाएगा। तो इंच और प्लस करने हैं, 19 में हमें 2 इंच और प्लस करेंगे तो हमारा रेडी लेंथ आएगी हमारी 21 इंच की। तो अब हमें ये देखिए किनारी हमने इसकी निकाल ली है। अब हमें अपनी जो गरारे की लेंथ है वो चेक करनी है। ये देखिए ये हमारे पास 22 इंच आता है। इसको हमें नीचे से फोल्ड कर लेंगे, जितना है हमारे पास उतना ही हम इसको ले लेते हैं। कपड़े को इस तरह से लेना है। ये देखिए ये हमारी खुली साइड है और ये हमारी बंद साइड है। बंद साइड से हमें जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। पूरे को हमें इस तरह, ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। ये हमारी दोनों साइड की जो नीचे की हमारी चुन्नटें हैं, चुन्नटों के लिए दोनों साइड का हमारा कपड़ा हो गया। अब हमें सिलाई करनी है। सिलाई हम कैसे करेंगे? सिलाई करने के लिए हमें अपर पार्ट के एक भाग को इस तरह से बिछा लेना है, इस तरह से, और सेंटर का निशान लगा लेना है। ये हमारे सेंटर का निशान है। इसी तरह से हमें जो हमारा चुन्नटों वाला कपड़ा है, घेर वाला कपड़ा है, इसको भी हमें इसी तरह से बीच सेंटर ले लेना है। इस तरह से हम इसका बीच सेंटर लेंगे। बीच सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और देखिए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से हम इसकी हाफ इंच की छोटी छोटी ये प्लेटें डाल लेंगे। ये हमारा बीच सेंटर से सेंटर इस तरह से मिला हुआ होना चाहिए। इस साइड से भी हम इसी तरह से ये छोटी छोटी हाफ इंच की ये चुन्नटें डाल लेंगे। ये देखिए ये हमने नीचे का घेरा भी स्टिच कर लिया है और नीचे से जो हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन था ये भी हमने साथ में ही फोल्ड कर लिया है। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर सेट कर लेना है और इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हमें अपने आसन जॉइंट करने हैं। दोनों साइड से हम हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन देते हुए क्रोच जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए आसन हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें अपनी इलास्टिक डालनी है इस तरह से मिलाते हुए। ये देखिए क्रोच इस तरह से बीच सेंटर आ गया और इसको हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड का कपड़ा लिया था तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड 2 इंच को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये लेनी है हमें इलास्टिक लेंगे हम जितना भी हमारा हिप साइज है उसमें से हमें 8 इंच को माइनस कर देना है। 34 इंच हमारा हिप साइज है तो 8 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 26 इंच की हमारी इलास्टिक यहाँ पर आ जाएगी। इलास्टिक को हमें इस तरह से अंदर की साइड डाल लेना है और इस तरह से दबा लेना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमने इलास्टिक को डाल लिया है। यहाँ पर हमने बीच सेंटर में भी एक सिलाई लगा ली है। अब रहती है हमारी सेंटर वाली सिलाई। आसन को हमें इस तरह से मिलाना है और इस तरह से बिछाकर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से आसन को मिलाते हुए इस तरह से लेके जानी है। सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई को हमने डबल कर लिया है। ये देखिए पूरे में हमने इस सिलाई को लगा लिया है। ये देखिए अब हम इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। लेंथ हमारी 38 इंच थी तो प्रॉपर हमारी 38 इंच ही शरारा की लेंथ आई है। ये देखिए शरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग हमने बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश की है। जो नए लोग हैं वो भी इस मेथड से बिल्कुल आराम से कटिंग एंड स्टिचिंग शरारा की कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।